हेलो गाइस। आज हम अपने लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हम पढ़ रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं आई। तो हमने लास्ट लेक्चर में वाटर जग प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, दैट इज एट पजल प्रॉब्लम एंड सेकंड इज हेनरी प्रॉब्लम। ओके, सो एट पजल प्रॉब्लम में हमें क्या है, हमें 3x3 का ग्रिड गिवन होगा एंड इसमें 8 नंबर्स डायल होगा एंड एक ब्लैंक स्पेस होगी एंड हमें ब्लैंक स्पेस को मूव करना है, राइट। जो नंबर्स है उस वो मूव नहीं करेंगे, जो ब्लैंक स्पेस है वो मूव करेगी। तो हमें कुछ इनिशियल स्टेट गिवन होगी एंड एक गोल स्टेट गिवन होगा। हमें इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में जाना है एंड इसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे दीज आर गिवन। ये जो हमारे पास है ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं एंड इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल जो हमारा इनिशियल स्टेट है, ओके, एंड जो हमारा फाइनल स्टेट है ये है, ठीक है। सो फर्स्टली हमें इनिशियल स्टेट गिवन है एंड वी आर हैविंग द फाइनल स्टेट एंड उसके बाद हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो हमारी ब्लैंक स्पेस है हम उसको मूव करेंगे, उसको स्वैप करवाएंगे, ठीक है। जो भी हमारे रूल्स हैं एंड इसमें हमारे पास रूल्स क्या है कि हम इसमें देर आर 4 रूल्स, ठीक है। हम अप मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, या राइट मूव कर सकते हैं, ओके। हम डायगनली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें बस ये 4 पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं मतलब ये याद रखने हैं। फर्स्टली तो रूल्स याद रखने हैं, क्या है कि हम 4 डायरेक्शन में चल सकते हैं, दैट इज अप डाउन लेफ्ट राइट, एंड डायगनली हम मूव नहीं कर सकते। एंड वी आर गिवन इनिशियल स्टेट एंड वी आर हैविंग द गोल स्टेट। अभी हमें देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो वी आर हैविंग द इनिशियल स्टेट, ओके। इनिशियल स्टेट में 3 4 6 7 5 and we are having 8 and the final state. 1 2 3 having the 4 5 6 7 and 8, okay। हमारे पास क्या है, we having some initial state and we having some final state, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है एंड इस पे कुछ एक्शन है जो हमें परफॉर्म करने हैं, दैट इज मूव अप, मूव डाउन, मूव लेफ्ट और मूव राइट, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हर एक्शन के बाद जो भी हमारे पास स्टेट बन रही है उसको बनाते हैं, ठीक है। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है, इसमें हम स्टेट के साथ साथ एक और वेक्टर लेते हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस लेते हैं जिसको हम नेम देते हैं विजिटेड, ओके। जिसमें हम ऑलरेडी विजिटेड स्टेट्स को मार्क कर देते हैं कि दिस इज विजिटेड एंड उसको हम रिपीटेडली विजिट नहीं करते, ठीक है। अभी हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे हमारा ब्लैंक स्पेस ये है, ओके। तो इसके हम सारे एक्शन चेक करेंगे। अगर देखो हम इसके अब जा सकते हैं, यस इसके अब जा सकते हैं बिकॉज वी हैव वन, इसके साथ ये स्वैप हो जाएगा। तो हम अब का बनाएंगे, अब के लिए हमारी अब के लिए जो मैट्रिक्स बनेगी दैट इज, स्पेस को हमने बस ऊपर मूव कर दिया एंड जो भी वो उसके ऊपर वाला लेटर है वो नीचे रहेगा, ठीक है। अभी देन वी हैव डाउन, हम इसको डाउन मूव कर सकते हैं, यस बिकॉज नीचे 7 है। डाउन केस के लिए क्या बन रहा है, 2 3, दिस इज फॉर डाउन। एंड यहाँ पे अगर आप लेफ्ट देखें तो लेफ्ट में कोई भी डिजिट नहीं है, ठीक है, बिकॉज हमारा मैट्रिक्स खत्म हो गया उधर, तो लेफ्ट वाला केस हम चल ही नहीं सकते। देन वी हैव राइट, ओके। तो राइट के लिए देखिए, हाँ राइट में 4 है तो हम इसको स्वैप करवा सकते हैं, तो हम इसको राइट से स्वैप करवा देंगे एंड वी गुड।
1 2 4 6 3 7 5 नहीं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो है, हम जब भी स्टेट बना रहे हैं तो हमने इसको साथ के साथ गोल स्टेट के साथ या फाइनल स्टेट के साथ हमें मैच करना है। तो हमने पहले जब अप का बनाया तो वी विल फर्स्ट चेक ये मैच कर रहा है गोल स्टेट के साथ, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ओनली देन हम सेकंड स्टेट पे मूव करेंगे। सेकंड स्टेप में मतलब फर्स्ट पे हमने देखा अप एंड हमने देखा ये हमारा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तब हम डाउन पे गए, डाउन पे हमने चेक किया नहीं मैच नहीं कर रहा है, देन हम उसका नेक्स्ट है राइट पे गए, ठीक है। तो हमने देखा कि ये भी मैच नहीं कर रहा। उसके बाद हम एक एक मैट्रिक्स को आगे फर्दर ट्राइवर्स करेंगे यूजिंग दीज एक्शंस, ओके। एंड जो ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं, मतलब ये मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, हम यही मैट्रिक्स फिर से नहीं बनाएंगे, हम उसको मार्क कर देंगे कि इट इज विजिटेड। इसीलिए अगर हम देखो इसमें हम ऑलरेडी आ ही चुके हैं एंड ये हमें फाइनल रिजल्ट दे ही नहीं रहा है, तो हम अगर वापस से इसी स्टेट पे आ गए तो हम फर्दर यही स्टेप परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसलिए विजिटेड हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड हम हर स्टेट को विजिटेड मार्क करते रहते हैं जब जब हम इस पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका। अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पे हम एक्शन परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अप मैंने अप के लिए परफॉर्म किया तो हो ही नहीं रहा बिकॉज ऊपर कोई नंबर नहीं है, मैट्रिक्स हमारी खत्म होगी, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया। डाउन, अभी मैंने डाउन के लिए सोचा कि मैं परफॉर्म करती हूँ। डाउन मैंने परफॉर्म किया तो मैंने क्या देखा, आई एम गेटिंग दिस मैट्रिक्स। मुझे सेम मैट्रिक्स मिल गया क्योंकि स्पेस मेरे नीचे आ गई, वन मेरा ऊपर चला जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा। तो मैंने देखा अगर मैं इसको बना रही हूँ तो मुझे फिर से ये मैट्रिक्स मिलेगी एंड अभी तक कोई रिजल्ट आया ही नहीं है इसका, है ना। तो कोई फायदा नहीं। तो हम एंड इसको ऑलरेडी हम इसलिए विजिटेड में डाल देते हैं एंड हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि विजिटेड है, यस इट इज विजिटेड। तो इसको हम फिर से अपने लाइक रिजल्ट्स में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम हो जाती है, हम इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। देन हमने लेफ्ट के लिए चेक किया, मैं इसके लेफ्ट में मूव कर सकती हूँ, नो बिकॉज कुछ नंबर नहीं है, मैट्रिक्स खत्म हो गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, राइट। राइट पे मूव कर सकते हैं, यस बिकॉज वी हैव अ नंबर। तो इसके बाद हम सिर्फ एक ही चल सकते हैं, दैट इज राइट। तो हमने राइट पे गए, हमने क्या किया, 2 इधर मूव करवाया, 3 इधर मूव करवाया, 1 4 6 7 5 8 वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। अभी हमने इसको चेक किया विद अ गोल सेट, नहीं है गोल सेट, है ना। तो हमें इसको भी ट्राइवर्स करना पड़ेगा। इसको ट्राइवर्स करते हैं, ये रहा हमारा स्पेस। पहले देखते हैं अप, ठीक है। अप मैंने किया, अप मैंने देखा ये तो सेम स्टेट आ गई जो ये है, तो ऑलरेडी विजिटेड तो रिजेक्टेड, वो स्टेट रिजेक्ट होगी। देन हम आए डाउन, अगर मैं डाउन पे देखूँ तो कोई मैट्रिक्स ही नहीं है इधर, मैट्रिक्स खत्म हो गई मतलब, तो डाउन नहीं चल सकते। देन कमिंग टू लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट पे भी कोई मैट्रिक्स नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो हम लेफ्ट भी नहीं चल सकते। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, राइट। तो यहाँ पे भी हम राइट ही चल पा रहे हैं। तो अगर हम राइट चले 1 2 3 7 4 6 ऐसे ही रहेगा, 5 एंड जस्ट 8 में चेंजेस आए। अगर मैंने फिर से इसको चेक किया, क्या ये मेरी मैच कर रही है फाइनल सेट से, नहीं कर रही, ठीक है। तो हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पे मूव करेंगे। हम यहाँ पे आए, अभी हमारी ये स्पेस है सेंटर में आ चुकी है, तो इसमें सारे केसेस पॉसिबल होंगे, ठीक है। अभी इसमें मैंने देखा अप पे जा सकती हूँ, हाँ। अगर अभी मैं चेक करूँगी अगर मैं अप पे जा रही हूँ तो इनमें से कोई स्टेट तो नहीं बन रही, तो मैंने देखा अप पे जाने पे कोई नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए मैं अप पे जाऊंगी इस केस में। जब मैं अप पे गई तो मैंने देखा 1 3 4 2 6 एंड 7 5 एंड 8। अब मैंने गोल सेट के साथ चेक किया, नो इट इज नॉट मैचिंग, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब उसके बाद क्या है, डाउन। अभी मैंने इसको डाउन किया, जब मैंने इसको डाउन किया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अभी मैंने इसको चेक किया फाइनल सेट के गोल सेट के साथ, तो मैंने देखा नहीं इट इज नॉट मैचिंग, है ना। क्योंकि नो 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 वी गॉट आंसर 1 2 3 4, हाँ। तो हमने देखा कि हाँ ये हमारे गोल सेट पे पहुंच चुकी है, तो हम यहीं पे अपना जो लूप है, आइटरेशन है, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। बट इन केस अगर कहीं पे मेंशन है कि आपको सारे स्टेट्स दिखाने हैं लेकिन एग्जाम्स वगैरह में, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट जाऊंगी तो मुझे यही मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो लेफ्ट हम नहीं यूज करेंगे, फिर से हम राइट वाला ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। एंड राइट की मैट्रिक्स बन जाएगी। बट
हमें यहीं पे आंसर मिल चुका है। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसको हमने देखा कि फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, तो यहीं पे हम अपना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं इसमें क्या होगा। इसमें हमें एक इनिशियल स्टेट गिवन है एंड वी आर गिवन अ फाइनल स्टेट। ठीक है, एंड इसमें हमें 4 ही ऑपरेशन गिवन है। अगर इन केस आपको डायगोनली गिवन है तो आप उस अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हो, बट मेजरली ये 4 ही गिवन होंगे एग्जाम्स में। इसमें क्या है, मूव अप, मूव डाउन, मूव लेफ्ट, मूव राइट हमें गिवन है। ओके, सो हर एक केस के लिए हम हर एक एक्शन को परफॉर्म करेंगे एंड साथ साथ में चेक करते रहेंगे कि वो विजिटेड लिस्ट में तो नहीं है। ठीक है, अभी मैंने इसके लिए अप मूव किया। ठीक है, साथ के साथ मैंने इसको विजिटेड में डाला एंड इसको गूगल शीट के साथ चेक किया। ठीक है, अब मैंने चेक किया कि गूगल शीट के साथ मैच कर रहा है। इफ इन केस कर रहा है तो वहीं पे हमारा मैट्रिक्स हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अदरवाइज हम नेक्स्ट आइटरेशन परफॉर्म या नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म किया एंड जो मैट्रिक्स आई उसको विजिटेड में डाला। अगर वो विजिटेड नहीं है तभी हम ये वाली मैट्रिक्स बनाएंगे, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देंगे। देन इस मैट्रिक्स को हम गूगल शीट के साथ चेक करेंगे, इट इज मैचिंग, नॉट, इट इज नॉट मैचिंग, तो हम इसका नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमने इस पे देखा कि यहाँ पे भी हमें गोल सेट नहीं मिल रहा, तो इन दिस वे हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे। 2-3 पॉइंट्स है बस याद रखना है, एक तो एक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो, एंड हर बार हमें एक तो विजिटर चेक करना एंड द गोल सेट चेक करना। जहाँ पे हमारा गोल सेट आ गया हम वहीं पे रुक जाएंगे। सो दिस इज होल जो ये प्रोसेस है। ठीक है, एंड इस केस में देखो, इसमें हर एक्शन के बाद हमें जो पॉसिबल स्टेट मिल रही है दैट आर कॉल्ड द स्टेट स्पेसेस। ठीक है, ओके, चलो अभी नेक्स्ट। So we have the traveling salesman and the power of Hanoi. ठीक है, इसमें हम पावर ऑफ हेनोई को कवर करेंगे। एंड द ट्रैवलिंग सेल्समैन में क्या होता है कि जो सेल्समैन है उसको हर सिटी को एक ही बार ट्रैवर्स करना है, एक ही बार चलना है एंड वो जहाँ से शुरू हुआ है उसको वहीं पे वापस पहुंचना है। तो दिस इज अबाउट दिस प्रॉब्लम, बट इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे डिटेल में, हम पावर ऑफ हेनोई को सॉल्व करेंगे। ओके, एंड ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, missionaries and the cannibals, tic-tac-toe and the monkey and banana. tic-tac-toe is similar to जो हमने अभी किया, इसमें बट ऐसा मल्टीपल केसेस बनेंगे बिकॉज हम इनिशियल स्टेट में जीरो को कहीं भी लगा सकते हैं और क्रॉस को भी कहीं पे लगा सकते हैं। एंड ये टू भी इसकी एग्जाम्पल्स है। अभी नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं पावर ऑफ हेनोई के बारे में। पावर ऑफ हेनोई, टॉवर ऑफ हेनोई, सॉरी नॉट पावर, टॉवर ऑफ हेनोई, गुड, सॉरी। ये भी अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सीरियसली पढ़ लेना। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें कुछ रूल्स हैं। पहले तो इनिशियल स्टेट लेते हैं। इनिशियल स्टेट 2 3 and we having bigger one, smaller one and the smaller one, and we have the goal state। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 1 2 3, दिस एंड दिस। तो इसलिए हम ना नेमिंग कर लेते हैं, जैसे इजी रहेगा हमारे पास, ए बी एंड सी, इन सच वे कि जो ए है वो छोटा है बी से एंड सी इन दिस वे, है ना। यहाँ पे हमारा ए बी एंड सी है। देखो इसमें हमारे पास क्या है, दिस इज आर इनिशियल स्टेट, दिस इज आर फाइनल स्टेट और गोल स्टेट। इसमें जो रूल्स हैं और एक्शंस जो हमें परफॉर्म करने हैं वो क्या है। फर्स्टली तो हम वन, क्या बोलेंगे इसको, पाइल एट वन टाइम। सेकंड क्या है हमारे पास, ठीक है। देखो इसमें जो मेजरली दो ही रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास पहले तो इसमें हमारे पास 3 साइज के पाइल्स गिवन है, 3 साइज के ब्लॉक्स लगा लो। ठीक है, ए बी सी हमने उसको नेम कर लिया, ए सबसे स्मॉलेस्ट, बी मिडल वन एंड सी इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि एक ही पाइल को, इसमें जो एक्शंस परफॉर्म करने हैं, जो रूल्स है वो क्या है, हम एक ही पाइल को एक बार में उठा सकते हैं एंड कोई भी बड़ी पाइल है उसको हम
कोई भी छोटी पाइल के ऊपर नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है एंड अभी हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे कवर करेंगे, कैसे बनाएँगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद इनिशियल्स, ठीक है। इनिशियल में हमने स्टार्ट किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट को यहाँ पे पास ऑन कर देंगे, ठीक है। एंड दिस विल रिमेन ब्लैंक। देन सबसे स्मॉलेस्ट यहाँ है, मिडल वन इज हियर, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा यहाँ है, जो ये मिडल वन था उसके ऊपर हमने स्मॉलर वन को रख दिया। अभी हमने क्या किया, जो हमारा बिगर वन था उसको हमने यहाँ पे मूव करवाया एंड ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा सेम। देन जो स्मॉलर वन है उसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, वी गेट स्मॉलर वन इज हियर, ओके, एंड बिगर वन इज हियर। सॉरी, इसमें वेट अ मिनट, गलत कर दिया कुछ। ओके, सो ये बिगर वन है, इसके ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट आ जाएगा, ये मिडल वन यहाँ पे रहेगा, ओके। फिर जो ये मिडल वन है ये हमारा इधर जाएगा, बिगर वन इज हियर, स्मॉलेस्ट इज हियर। देन जो स्मॉलेस्ट है उसको हम मिडल वन के ऊपर रखेंगे एंड बिगर वन इज हियर। फिर हमने क्या किया, जो बिगर वन ब्लॉक है उसको हम यहाँ ले आए, ठीक है। ये रहा हमारा मिडल, दिस इज स्मॉलेस्ट। फिर उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट ब्लॉक यहाँ आ जाएगा, बिगर वन इज हियर, मिडल वन इज हियर। फिर उसके बाद हमारा जो ये मिडल वन था, स्मॉलेस्ट यहाँ है, सबसे बिगर यहाँ पे, उसके ऊपर मिडल वाला आ गया। फिर यहाँ पे बिगर, मिडल वन एंड इसके ऊपर आ गया स्मॉलेस्ट वन। तो ये जो हमारा फाइनल गोल है वो आ जाएगा। उसको एक बार फिर से समझते हैं विद नंबरिंग नेमिंग से। इसमें हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग सम इनिशियल स्टेट एंड वी हैव द फाइनल स्टेट, ओके। एक्शंस क्या परफॉर्म करने हैं, एक फाइल को एक बार में उठाना है एंड कोई भी हैवी फाइल या जो बिगर फाइल है उसको स्मॉलर पे नहीं रखना। तो हमने फर्स्ट केस में क्या किया, जो सबसे छोटा था ए उसको हमने यहाँ पे मूव करवाया एंड बी एंड सी रिमेन सेम, ओके। सो एंड इसको याद रखना कि ए इज स्मॉलेस्ट, बी एंड बी बड़ा है सी से एंड सी इज द ग्रेटेस्ट वन, ठीक है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सी को ऐसे ही रखा, ठीक है। ए को यहाँ पे लेके आई एंड बी को मैंने यहाँ पे मूव करवाया, ठीक है। देन उसके बाद सी रिमेन्स हियर, मैंने ए को उठा के बी के ऊपर रख दिया, ठीक है। फिर मैंने सी को यहाँ मूव करवाया, ओके, एंड बी एंड ए रिमेन सेम। देन मैंने ए को सी के ऊपर मूव करवाया एंड बी को यहीं रखा। फिर बी को मैंने फर्स्ट वाली लाइन रो में, जो भी है ये, ठीक है, फर्स्ट वाले इस पे रो पे लेके आए एंड ए एंड सी रिमेन। देन मैंने ए को सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक को मिडल ब्लॉक के ऊपर रखा, दैट इज बी, एंड सी को खाली छोड़ दिया, ठीक है। फिर सी को मैंने लास्ट पे मूव किया बिकॉज सी हमारा फाइनल स्टेट में था, बी एंड ए रिमेन सेम। देन बी को मैंने ऐसे ही रखा, स्मॉल जो सबसे स्मॉलेस्ट था उसको यहाँ पे पास किया एंड सी रिमेन्स हियर। तो सी के ऊपर मैंने मिडल वन बी को रखा एंड ए इज हियर। फिर मैंने फाइनली ए जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको बी के ऊपर रखा, तो हमें मिल गया बी, ए, सी, बी एंड डी, जो हमारा फाइनल स्टेट था, ओके। तो इसमें एक तो ये केस बन सकता है, सेकंड क्या हो सकता है कि ए को हम फर्स्ट इधर रखते हैं, राइट। अगर हम, दिस इज द फर्स्ट केस, सेकंड केस क्या होता, अगर मैं लाइक यहाँ पे बी, सी बी है एंड मैं ए को यहाँ रख देती, ठीक है। तो इसमें क्या होता, सारे जो स्टेप्स है वो सेम रहते, बस जैसे बी इधर आ जाता एंड बाकी इन दोनों में शफलिंग हो जाती, बाकी सब प्रोसेस है ये सेम ही रहता। सो ये था टॉवर ऑफ हेनोई, ठीक है। इसमें और तो कुछ भी नहीं है खास, बस यही है। ओके, सो कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज कमेंट इट डाउन एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट।
थैंक यू।